ग्रीटिंग्स ऑफ द डे। गायसी की पद्मावत में षड ऋतु वर्णन खंड का अगला पद है ऋतु गृहम के तपनी न कहा जेठ अषाढ़ कंठ बजे पहले सुरंग तीर धनि जीना परिमल वेद रहे तन पद्मावती तन सियर सुवासा नहर राज कंठ कर अधर तंबोर कपूर धूल सेना चंदन चरकी लावण्य ओवरी जूड़ी तहा शोभनारा अगर पोती सुख नीत कोठा सेत विखावन और सुपेटी भोम भोग करही निस दिन सुख भा आनंद सिंगल सब कहूँ भगवंत सुखिया कृष्ण दारी वे दात ले ही रस वे रसही आम सहार हरियर तन सुपटाकर जो अस चाहती। यहाँ पर अगली ग्रीष्म ऋतु के माध्यम से कवि जायसी कहते हैं कि ऋतु बीखम के तपनी न कहा। वो कह रहे हैं कि जिन पत्नियों के पति उनके घर में हैं, अर्थात जिन स्त्रियों के पति उनके घर में उनके पास हैं, उन स्त्रियों के लिए जो जेठ ऋतु बीखम जेठ आषाढ़ अर्थात जेठ आषाढ़ में लगने वाली जो ग्रीष्म ऋतु है वह भी उनके घरों को, उनके शरीर को या उनके चारों ओर के वातावरण को तपा नहीं पाती है क्योंकि वहां पर विरह की अग्नि नहीं है। तो जायसी जी यही कह रहे हैं कि जिन स्त्रियों के कंठपति घर उनके घर पर है, जहाँ ऐसा वातावरण है, ऐसा सुखद वातावरण है, वहां पर जेठ आषाढ़ में लगने वाली जो ग्रीष्म ऋतु है तपनी न कहा, वहां पर वह भी अपनी आग से उनको तपा नहीं पाती है। क्यों? उसका कारण यह है क्योंकि वहां पर विरह की अग्नि नहीं। अगली पंक्ति में जायसी जी कहते हैं कि पहले सुरंग तीर धने जी, ऐसे में जो रमणियां हैं वह लाल रंग का, ठीक है, सुरंग सुंदर लाल रंग का चीर जो वस्त्र है, जीना जो बहुत हल्का वस्त्र है, जीना वस्त्र है, उसको धारण करती हैं, उससे सुशोभित होती हैं, परिमल भेद रहे तन और उनका जो संपूर्ण शरीर है वह परिमल और मेघ की सुगंध से सुवासित रहता है, उससे ओतप्रोत रहता है। पद्मावती तन सियर सुवासा। आगे कभी कहते हैं कि जो रानी पद्मावती है उन रानी पद्मावती का जो शरीर है, गात है, देह है, वह उनका गात, वह उनका देह उस सुगंधी से शीतल और सुवासित है। नेहर राजकंठ कर और सबसे बड़ी विशेषता यह है कि उनके पिता के राज में, ठीक है, उनके नेहर पिता के राज में उनके जो कंठ प्रियतम हैं करपासा वो उनके पास में स्थित है, उनका सामीप्य उन्हें प्राप्त है, अर्थात रानी पद्मावती पूर्ण सौभाग्यवती है जो कि रत्नसेन उनके पिता के घर जमाए। ठीक है, आगे कवि कहते हैं कि अधर तंबोर कपूर से जो रानी पद्मावती है उनका जो संपूर्ण मुख है वह मुख पान और भीमसेनी कपूर, भीमसेना कपूर, भीमसेना जो भीमसेनी कपूर है बहुत ज्यादा सुगंधित होती है, तीव्र होती है और बहुत ज्यादा शुद्ध मानी जाती है। तो भीमसेनी जो कपूर है उससे और जो पान है उससे रंजित था। चंदन चरचिल लावण्य और इसके बाद वह अपने गात में अपनी देह पर नित्य ही नित्य हमेशा ही चंदन चरित लाभ हुई। जो चंदन है उसे चुपड़ करके और खस का देना, मतलब जो खस का एक होता है उसको धारण करती थी, उसको लगाती थी। ओवर जूड़ी कहाँ सोना और वहां उनके शयनागार में, उनका शयनागार था, उस शयनागार में उनके प्रियतम से मिलने वाली एक शीतल कोठी सोना, वहां पर एक शीतल कोठी थी। अगर पोती सुख नेत्र सुहाग
और वह जो कोठी थी उसमें अगर पोतकर सुंदर नेक का बारीक पर्दा पड़ा हुआ, श्वेत बिछाव और सुपे, सौर सुपे। आगे कहते हैं कि श्वेत, श्वेत यानी कि सफेद, श्वेत सफेद मुलायम एक बिछावन, बिछावन सौर सुपे वहां पर बिछाया गया था, और भोग करही निस दिन सुख से, ताकि वहां पर निस दिन रात दिन सुख से विहार किया जा सके। भा आनंद सिंघल सबका, इस प्रकार से जो सिंघल द्वीप है वहां पर सर्वत्र आनंद छाया हुआ था, क्योंकि सभी स्त्रियों के पति उनके घर थे। और इस प्रकार से भाग्यवंत सुखिया ऋतु, जो 6 की 6 ऋतुएं हैं उनमें वहां के जो भाग्यवान रसिक हैं, भाग्यवान जो रसिक जन है वो सुखिया, सुख का उपयोग किया करते। दारी में दाख ले ही रस, और वो दारिम कहते हैं, दाड़िम कहते हैं अनार को, ठीक है। तो दारी में इससे तात्पर्य यहाँ पर अनार से, तो वह अनार और जो दाख अंगूर है और रस, उसका जो रस है लेही, और बीज और कमल आम बेसरी आम सहार, ये सब जितने मतलब के फल हैं, ऋतु फल हैं, तो अनार अंगूर रस बीज आदि कमल आम का उपभोग कर विलास किया करते थे, ठीक है। और जो हरियर तन सुपटा कर जो अस चाखन था, तो जो इस प्रकार के फलों का स्वाद लेने वाला होता था, वह जैसे तोते का शरीर हरियाली से भरा हुआ होता है, उसका गाढ़ हरियाली से भरा होता है, इसी प्रकार से उन व्यक्ति का जीवन भी मतलब के भोग विलास से युक्त हुआ करता था। तो इस रूप में कवि ने यहाँ पर ग्रीष्म ऋतु को भी तपन ना देते हुए शीतलकारी बताया है, यदि स्त्रियों के पति उनके साथ उनके घर हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने कहा है जो विराग्नि है वो किसी भी प्रकार से आहत नहीं है। धन्यवाद।